नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की आज की सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है। कला क्षेत्र में हाथों द्वारा किए गए आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। हस्तशिल्प का अर्थात है साथियों हाथों के द्वारा किए गए कार्य। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है चित्तौड़गढ़। पूर्ण जानकारी के साथ हम बात करें साथियों तो आजम और जाजम छपाई का कार्य चित्तौड़गढ़ जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प अर्थात हाथों के द्वारा किए गए कार्य है। साथियों राजस्थान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रिंट हैं जिनके बारे में हम बात करें साथियों तो ये भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, बंदेज का कार्य जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। उसके बाद में लहरिया जो कि जयपुर तथा मारवाड़ क्षेत्र के पाली जिले से संबंधित है। हम तीसरे महत्वपूर्ण छपाई के कार्य की बात की जाए साथियों, चुनरी छपाई का कार्य जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद में अजरक प्रिंट, यह बहुत बार पूछा जा चुका है साथियों, यह बाड़मेर जिले से संबंधित है। उसके बाद में अजरक के अलावा मलीर प्रिंट है, ये भी बाड़मेर से रिलेटेड है तथा पाव राजाई यह जयपुर जिले से संबंधित है। अजरक प्रिंट और बंदेज कार्य ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत का पहला मूर्तिकला पार्क राजस्थान राज्य के विभिन्न महलों में से किस महल में स्थित है। साथियों यह प्रश्न रीट लेवल 2 भर्ती 2018 में पूछा गया है। साथियों मूर्तिकला पार्क, भारत का पहला मूर्तिकला पार्क माधवेंद्र महल नाहरगढ़ किला जयपुर में स्थित है। हम पूरे विस्तार के साथ बात करें साथियों तो इसे सन 1892 में महाराजा सवाई माधो सिंह ने एक साखी सुखांत स्थल के रूप में बनाया था। कहा जाता है साथियों इस महल में 9 एक जैसे भवन हैं और महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पत्नियों के लिए एक समान दिखने वाले महलों का निर्माण किया है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक संगीत को पानी और बारिश की प्रशंसा करने के लिए गाया जाता है। साथियों यह प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 में पूछा जा चुका है। साथियों राजस्थान का पनियारी गीत पानी और बारिश की प्रशंसा के लिए गाया जाता है। पनियारी गीत राजस्थानी महिलाओं द्वारा रचित है। यह लोकगीत तब गाया जाता है जब महिलाओं को रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्र में पानी खोजने में कठिनाई होती है। तो यह भी आपको मैं बता देता हूँ। साथियों इसके साथ ही हम बात करें तो पनिहारी गीत पानी और बारिश के लिए गाया जाता है अर्थात सूखे क्षेत्र में ज़्यादातर यह गीत प्रसिद्ध गाया जाता है ताकि इंद्र देवता को खुश किया जाए और बारिश वहाँ पे हो। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के भक्ति आंदोलन में किस संत ने जो कि रामानंद के शिष्य थे अपना राज्य त्याग दिया और गुरु मंडली में शामिल हो गए। तो साथियों राजस्थान में भक्ति आंदोलन बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ के संत पीपाजी एक ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना राज्य त्याग दिया था। साथियों भक्त पीपाजी ने प्रताप सिंह, राजा पीपाजी, राव पीपा, सरदार पीपा, संत पीपाजी, पीपा बैरागी या पीपानंद आचार्य के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र के अनुसार इनके अनेक नाम हैं। संत पीपाजी के नाम से प्रसिद्ध है। साथियों बात की जाए तो पीपाजी गागरोनगढ़ में के एक राजपूत राजा थे जिन्होंने हिंदू रहस्यवी कवि और भक्ति आंदोलन के संत बनने के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया था और ऐसे एकमात्र राजा हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना राज्य त्याग दिया था। इनका जन्म साथियों सन 1424 में पूछा गया है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संत पीपाजी का जन्म कब हुआ। तो 1424 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो साथियों राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। जब हम पूरे
विवरण के बाद बात करें साथियों, तो राजस्थान ललित कला अकादमी राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है तथा यह राजस्थान सरकार का प्रमुख ललित कला संस्था है। ये प्रश्न साथियों 2017 भर्ती में फर्स्ट ग्रेड भर्ती में पूछा गया था। इसकी स्थापना सन 1957 में राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखना। ये सिर्फ संस्कृति क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी का निर्माण किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाने जाने वाला स्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है और इसे स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो साथियों यह बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है देख लेते हैं। साथियों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम नरसंहार हुआ था, जिसमें 1500 गुरु भक्त भीलों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। साथियों जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह साथियों मानगढ़ धाम बांसवाड़ा यहाँ गोविंद गुरु द्वारा आदिवासियों में जागरूकता पैदा करने के लिए सन 1890 में भक्त आंदोलन शुरू किया था और उसी के चलते यह नरसंहार हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान की पहली महिला कौन है जिसे राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है? साथियों यह प्रश्न राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया है। अंजना देवी चौधरी राजस्थान की पहली महिला है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। साथियों अंजना देवी चौधरी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। वह राजस्थान में पहली भारतीय कांग्रेस नेता थी। अंजना देवी ने 1921 से 1924 ईस्वी तक मेवाड़ तथा बूंदी की महिलाओं में राजनीति चेतना जागृत की और समाज सुधार एवं सत्याग्रह पर कार्य किया था। साथियों ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया था और यह अंजना चौधरी नाम है उनका। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? साथियों राजस्थान में ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन सन 1897 से सन 1941 तक चला था। सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन साधु सीताराम द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता विजय सिंह पथिक थे। साथियों ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में की। हरियाली अमावस्या के अवसर पर की थी। साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन था, जो कि लगभग 44 साल चला था। ऊपरमल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसमें तोप डालने का कारखाना स्थित है? साथियों ये रीट भर्ती 2023 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग साथियों जयगढ़ किला, जिसे विजय किला के नाम से जाना जाता है, जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पे तोप डालने का कारखाना स्थित था। साथियों जयगढ़ किले का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए करवाया था। ये भी क्वेश्चन एक बार राजस्थान भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। साथियों इस किले में जयवाना नाम की एक तोप स्थित है, जो किले के परिसर में ही निर्मित की गई थी, इसलिए यहाँ तोप डालने का कारखाना कहा जाता है। साथियों मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में के दौरान जयगढ़ किला दुनिया के सबसे कुशल तोपखानों में से एक खाना बन गया था।
तो ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जयगढ़ किला है जो कि जयपुर में स्थित है, वहाँ पे तोप डालने का कार्य किया जाता था। अगला और आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में हर साल तेजाजी पशु मेला भरता है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों, नागौर जिले के परबतसर में एक बड़ा मेला जिसे तेजाजी मेला कहा जाता है, यह भाद्र शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक बढ़ता है और यह स्पेशल नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है और ये प्रश्न लगभग 10 बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। साथियों, वीर तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल में सन 1074 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साथियों ताहड़ देव तथा माता का नाम रामकुमारी था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथियों, विक्रम संवत 1891 में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने तेजाजी की प्रतिमा को खड़ा करके तथा अपनी प्रतिमा को स्थापित करके यहाँ इस पशु मेले की शुरुआत की थी। राजस्थान का तेजाजी पशु मेला नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है और यह परबतसर नागौर का एक बड़ा मेला है। साथियों, तेजाजी ने लच्छा गुजरी की गायों को मीणाओं के चुंगल से छुड़ाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इसलिए इन्हें प्रसिद्ध गायों के लिए या गायों के देवता का नाम से जाना जाता है। साथियों, आज की सीरीज के हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े राजस्थान जीके के, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना 100% रहेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक